ये डेटा किस टाइप का डेटा है, EID। तो ये कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम देखें एम्प्लॉय डॉट क्लास, तो गेट पे क्या दिक्कत आ रहा है, इंट EID स्ट्रिंग चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट क्लास टाइप का डेटा और EID हमें चाहिए। ऑल्ट शिफ्ट L करोगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब डेटा सेट करने के लिए आप सेटर का यूज करते थे ना, तो डेटा गेट करने के लिए हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली डेटा गेट करने के लिए हम गेटर का यूज कर लेंगे। तो क्योंकि सिंगल डेटा मिल रहा है तो हम 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट S जनरेट 2 स्ट्रिंग, जनरेट कर दिया। कौन है भैया, आकाश, ये हो गया। और देन मैं यहाँ क्या करूँगा, सिस आउट emp डॉट 2 स्ट्रिंग, खत्म का। एक लाइन में आपका डेटा निकल रहा है, एक लाइन में, अगर एक तरह से देखा जाए तो सिंगल लाइन is enough to get the data of employee on the basis of EID। एक लाइन में काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन में कितना काम होगा ये भी देख लीजिए। हमने इसको EID दिया और हमने इसको बताया कि किस टाइप का डेटा है, एम्प्लॉय टाइप का डेटा है। तो ये क्या करेगा, ये सीधे जाएगा एम्प्लॉय क्लास के पास। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के पास जाएगा और एम्प्लॉय क्लास की मैपिंग को सर्च करेगा। तो यहाँ उसको मैपिंग मिलेगी कौन सी, employee.hbm.xml। ठीक है, इससे इसको ये मालूम पड़ जाएगा कि डेटा कहाँ से निकालने का है, डेटा माई एम्प्लॉय से निकालने का है। तो माई एम्प्लॉय से वो उस EID का डेटा निकालेगा जो आप दिए रहोगे। तो सारा डेटा निकला वहां से। अब डेटा निकालने के बाद, डेटा वहां से निकला, ठीक है, डेटा निकालने के बाद हाइबरनेट क्या करेगा, आपके एम्प्लॉय, आपके पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, एक लाइन देखिए क्या करेगा, आपके पोजो क्लास का पहले डेटा वहां से निकाला, इंटरनली रिजल्ट सेट चलाएगा, डेटा निकाला। यहाँ लिखता हूँ क्या करेगा, इंटरनली इसने रिजल्ट सेट चलाया, रिजल्ट सेट टू फेच दी डेटा फेच करने के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसका, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। देन इसने क्या किया, सेटर को कॉल किया, सेट वैल्यू थ्रू सेटर, और आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, रिटर्न एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो आपको EMP सीधा मिल गया और आपने उस EMP से क्या किया, 2 स्ट्रिंग के थ्रू सारा डेटा प्रिंट कर लिया। तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ा, इतना काम सिर्फ एक ये छोटे से गेट मेथड ने किया है। समझ में आ रहा है सबको। अगर उधर से डेटा आया है सेटर के, हम अगर 2 स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसने सेट किया होगा। भाई हम 2 स्ट्रिंग से कैसे प्रिंट कर पा रहे हैं, कोई सेट किया होगा तभी तो प्रिंट कर पा रहे हैं। और 2 स्ट्रिंग से हम प्रिंट कर रहे हैं तो मतलब कोई किसी ने डेटा सेट किया है, और किसी ने डेटा सेट किया है तो किसी ने ऑब्जेक्ट भी तो बनाया होगा, किसी ने सेटर को कॉल भी तो किया होगा, किसी ने डेटाबेस से डेटा निकाला भी तो होगा। वो सब काम आपका हाइबरनेट कर रहा है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है तो बोलिए, एग्जाम चालू करके अभी आउटपुट चेक किया जाए। हेलो, हाँ सर, ये गेट में तरसाला सौरभ,
हाँ सर, सही है ना? चले आगे बढ़े। सही है सर। बस एक चीज अनिकेत, सर, हाँ बोलिए। हाँ इससे एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है ना हर बार? हाँ हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट, ये लिमिटेशन है ना मतलब इसकी? सिंगल सिंगल रो ऑपरेशन है ना ये। हाँ मल्टीपल नहीं हो सकता इस तरीके से। मल्टीपल के लिए हम लोग बल्क ऑपरेशन अलग पढ़ेंगे, उसमें एचक्यूएल एसक्यूएल क्राइटेरियन एपीआई मैंने लिखवाया था, यस। ऊपर कहीं देखना लिखवाया है। बाकी तो केदार जी क्लियर है? ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है सर? ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो सर वो यहाँ रीड जो कर रहा है ना, देखा? सर डाउनलोड तो किया है दूसरा जार पर वो हो नहीं रहा उससे भी। एक मिनट वो देख लेते हैं। क्या सौरभ क्या बोल रहे हो? सर तो फिर ये रीड जो कर रहा है गेटर से, हाँ वो टू स्ट्रिंग से, तो वो कैसे हाँ, पता चल रहा है इसको? वो ऐसे है कि जब आपने गेट मेथड चलाया ना, हाँ सर। तो हाइबरनेट ने क्या किया, पहले सारा डेटा निकाला डेटाबेस से। कौन सा डेटा? इस ईआईडी का, ठीक है। हाँ सर। डेटा निकाल के फिर उसने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ और एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसने क्या किया, सारी वैल्यू सेट कर दी। यस सर। और फिर वो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न में दे दिया, तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप ईएमपी मिल गया। तो अगर इसमें हम टू स्ट्रिंग चलाएंगे तो डेटा नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, सेट हो गया तो ना, वही है, डेटा ऑलरेडी सेट है। अगर देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ कैसे होगी, देखिए अभी पहले आपको हम चला के दिखाते हैं, फिर भी सारा प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ चाहो तो आप गेटर का भी यूज कर सकते हो, मैंने टू स्ट्रिंग कर लिया कि एक बार में हो जाएगा। 2 नंबर चलाते हैं हम। अरे ईआईडी पूछ रहा है, कौन सी ईआईडी डाला जाए, देखते हैं। कोई ना कोई ईआईडी अपने पास तो होगी ही एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय नहीं, माई एम्प्लॉय में ना, क्योंकि मैपिंग माई एम्प्लॉय से 12 नंबर है अपने पास। चलिए 12 नंबर चेक करा जाए। तो देखिए मिला ना 12 राजू की सैलरी। अब हुआ कैसे, देखिए हाइबरनेट ने इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये चारों लाइन तो हुई। अगर हाइबरनेट ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा एम्प्लॉय का? सर वो ध्यान खोलिए। चलेगा। 1 मिनट सतीश जी, 1 मिनट, चलेगा ना कंस्ट्रक्टर? सर तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक लाइन, हाइबरनेट यूजेस सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। नो आर। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? हाँ सर। 1 मिनट यार, बहुत समस्या आ रही है आज। अभी सही है क्या? हेलो। हाँ सर दिख रही है। हाँ, तो ये हम बोल रहे थे कि हाइबरनेट यूजेस नो आर कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोजो क्लास, पोजो या मॉडल क्लास। नो आर कंस्ट्रक्टर आपके पास होना चाहिए, तभी ये क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, पहली बात, ठीक है। प्रूफ के तौर पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर एक हम, अच्छा यहाँ क्या नो आर कंस्ट्रक्टर है या नहीं है एम्प्लॉय के अंदर, बताइए। है सर, है ना? किसने बनाया उसको? जेवीएम। जेवीएम ने। अब हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बना दिया एम्प्लॉय टाइप का और इंट ए दे दिया, अब क्या इसके पास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? नहीं है सर। अब नहीं है इसके पास। अच्छा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले में एरर आ रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए इंसर्ट का ये वाला हम पूरा का पूरा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब रीड करके देखते हैं हम लोग कि अब रीड होता है कि नहीं होता है।
तो मैंने यहाँ लगाया 2 नंबर, 12 नंबर। देखिए आया ना एक्सेप्शन। तो हाइबरनेट कहीं ना कहीं नो आर कंस्ट्रक्टर को इंटरली यूज कर। क्या बोला? नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एंटिटी। हमने बोला था ना कि पोजो क्लास को एंटिटी क्लास भी बोलते हैं। तो नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एंटिटी। तो इसको मैं लिख देता हूं, या एंटिटी। एंटिटी क्लास का 0 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए। तो इसीलिए हमेशा, अब आगे से आप जब भी पोजो क्लास बनाओ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। नो आर्ग के भरोसे मत रहो, क्योंकि कल को अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो नो आर्ग नहीं बनेगा, जेवीएम नहीं बनेगा। इसलिए आपके पास ये कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। अदर बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किस लिए हमने बनाया? इसको हाइबरनेट यूज करेगा। अगर अब सबूत के तौर पे मैं इसके अंदर से सॉर्ट करता हूं, यहां लिख देता हूं हाइबरनेट इन्वोक्ड, ठीक है। और जितना भी सेटर है इसको भी यहां भी कर लिखूंगा, सेटर इन्वोक्ड। ये सेटर इन्वोक्ड, सेट ईआईडी हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और सेट ई सैलरी हो गया। हर जगह हो गया, सबका सेटर इन्वोक्ड हो गया। जरा रन करके देखते हैं फिर से, वही वापस से 12 नंबर। देखो कितनी चीजें डाउनलोड हो रही हैं ना। तो हमेशा नेट कनेक्टिविटी ऑन रखना। तो 2 नंबर चलाते हैं इसका, 12 नंबर। देखिए सबसे पहले हाइबरनेट इन्वोक, पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर तीनों सेटर भी चला, और फिर हमारे टू स्ट्रिंग से ये प्रिंट होके आया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने यहाँ 4 लाइन लिखी है? बताइए। हाँ सर। तो इंटरनली मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटरनली गेट मेथड विल डू फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या हो रहा है? ऑपरेशंस, ठीक है। ये सारा चलिए एक बार इसकी छोटा सा प्रोग्राम है, आप लोग एक बार अपने से इसको ट्राई कर लो गेट करके। कोई समस्या परेशानी आ रही तो पूछ लो। मैं इसकी फोटो निकाल के ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। आज थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज करो। सर आज क्या क्या होने वाला है इसे? हाँ पढ़ाने वाले? क्या सतीश जी? आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज पढ़ाया तो गेट मेथड पढ़ाया है, और भी आगे पढ़ाएंगे, अपडेट कर। पहले तो पूरा करंट ऑपरेशन करेंगे। हाँ अभी आया हम। कुछ नहीं, इसमें बस हमने गेट मेथड बनाया है। वो तो हो चुका ना उसके बाद तभी तो स्टार्ट हुआ था। हाँ अभी आगे बहुत कुछ है। क्या आपका कुछ काम है क्या आज? हाँ सर थोड़ा है। अरे तुम डेट वेट पे मत जाओ यार अभी। नहीं सर डेट वगैरह का नहीं है, कॉलेज का काम है। देख लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कॉलेज क्या हो जाएगा? क्रेड ऑपरेशन कर रहे हैं ना आज। हाँ क्रेड वो समझ जाएगा ना सर? हाँ वो तो समझ ही जाएगा ना। हाँ समझ तो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ की पॉइंट है, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ये सब मतलब चीजें हम लिख तो दे रहे हैं, देख लेना। वो लिख लेना ना वर्ड में। हाँ हम तो लिख देते हैं, पूरा मतलब एक्सप्लेन करके लिख देना, मतलब हमें भी समझ आएगा। चलेगा लिख देंगे। ओके सर। सर हाँ बोलिए। एक एरर है। हाँ कहाँ पे? मैपिंग रिसोर्स नॉट फाउंड। मैपिंग रिसोर्स नॉट फाउंड दिखाइए जरा एक बार, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाइए। सर का की तरफ से
स्क्रीन शेयर करो भाई। वही के सर हेलो, किया सर, हाँ शेयर कीजिए। किया है। या एक मिनट देखते हैं। हाँ, अरे तो इसमें आपने मैपिंग रिसोर्स में employee.hvm.xml है ना? हाँ employee.hvm.xml सही तो है यार रिसोर्स। बूट मैपिंग रिसोर्स नॉट फाउंड employee डॉट, रुक जाओ भाई रुक जाओ। मेरा भी सेम एरर है सर, डिट्टो सेम। hibernate.cfg.xml। अच्छा जरा जार फाइल खोलिए तो अनिकेत जी। वो हाइबरनेट का। हाँ तुम्हारा जार तो ठीक है भाई, इसको बंद कर दो जार। अरे ये वो चालू हो गया सर। हो तो गया सर आधे घंटे कब से कर रहा था, यही कर दिखा रहा था। होगा कुछ समस्या, रिफ्रेश नहीं हुआ रहेगा। देखिए केदार जी आप भी देखिए, शायद आपका भी हो ही जाए। हाँ अभी सब वाला चालू ट्राई करके कर रखा लो। हूँ। जार तो मैंने बदल दिए, उसमें 16 वाला कौन सा तो डाउनलोड किया, उसमें आ गए 16 के 16। एक ये अनिकेत जो जार दिखा रहा है ना, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो। अनिकेत जरा जार खोलना तो अपना वाला। केदार जी देखिए यही वाला जार रहेगा अपना। हाँ सर एक मिनट फोटो खींच ले तो। हाँ खींचिए। हाँ सर जार तो मेरे सारे सेम ही है। तब हो जाएगा सब कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे कोड में, जरा कोड जांचो एक बार। क्या? हाँ करो करो, स्क्रीन शेयर करो। देख लो सर, ये लॉन्च में ना 17 लाइन बोले तो इस पे स्पेसिफिकेशन फैक्ट्री में डाउट ये दिखा रहा एरर। क्या एक्सेप्शन फैक्ट्री में क्या? इस पे एरर पॉइंट आउट कर रहा कंसोल में, ये देखिए। देखिए सब एक बार इसको रन करके सबसे पहला वाला एक्सेप्शन दिखाइए। ओके सर। आपका कनेक्शन ही नहीं हो रहा है क्या? हाँ कनेक्शन ही नहीं आ रहा सर वो पासवर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे कनेक्शन वाली लाइन में। कहाँ पे? हाँ तो मेरे पास इसका क्या बोलते हैं वर्क बेंच का पासवर्ड है मेरे इसमें सेट। इनका पासवर्ड ही होगा ना। हाँ, पहला वाला एक्सेप्शन दिखाओ, पहला वाला फर्स्ट एक्सेप्शन क्या आ रहा है? अच्छा जरा साइड दिखाना मैपिंग। हेलो सर। और बाजू में दिखाओ क्या है। हेलो। हाँ रोहित। एचबीएम। हाँ सर बोल रहे ना कि मेरा 15 मिनट में ना कोडिंग राउंड चालू होगा, तो कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा ना क्लास? रिकॉर्ड तो यार मालूम नहीं, पूछो कोई कर रहा है भाई। शुभम कर रहा होगा ना? हाँ फिर कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, फिर वही ठीक है, लीव करेंगे सर 15 मिनट में ना, 4 बजे से है। ठीक। employee.hvm। अरे सर उसने मैपिंग क्लोज नहीं किया यार। दिक्कत क्या है ना, आपने employee.hvm.xml कहाँ बनाया है केदार जी? सर इसमें ही बना अपना एसआरसी में। कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है। अबे तेरी रुको सर। HBM फाइल कहाँ है भैया? अरे सर एक घाई में ना बनाने का सर वो नीचे हाइबर। रुको सर 1 मिनट बनाता लगी। कांड कर दियो, SRC के अंडर रहेगा डायरेक्ट। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर हमारे 4-5 दिन अब एग्जाम है, प्रीलियम है, टाइमिंग क्या? 2 से 5 है। प्रीलियम है, प्रीलियम कॉलेज की एग्जाम।
प्रीलियम का होता है भाई? सर वो होता है ना, एंड सेम के पहले लेते हैं। प्रीलिम्स? हाँ तो तुम्हारा किस चीज का है? 7th सेम का, एंड सेम का। कब है? कल से स्टार्ट होगा, 13 तारीख से 17 तारीख तक, और टाइमिंग 2 से 5 है। तो क्लास नहीं कर पाओगे क्या? हाँ सर, 2 से 5 है टाइमिंग। 2 से 5 है तो एक काम करें, ये बताइए आप लोग 11 से, हाँ 11 से 3 आ जाएंगे क्या आप? अरे नहीं सर, बैच चल रहा है सर 11 से 3 में। तब चल सर 15 से सर एसक्यूएल चालू हो रहा है मेरा, 10 से 12। तब तो यार तब पवन जी क्या करे बताइए, टाइमिंग तो सटीक बैठ नहीं रहा है। हाँ सर, मेरे कॉलेज का सिर्फ मैं ही हूँ ना। मॉर्निंग में रख लो सर, 7 से 11। मेरा एक बैच है नाइट में, तो वही रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाइए और क्या, फिर नहीं तो फिर बैकअप कर लीजिएगा अगली बैच स्टार्ट होगी तो। अगली कौन सी, वो आपने कोर जावा की सुबह वाली चाल रही है, वही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, जो कोर जावा की चल रही है अभी वही। ओके। और सर वो जावा वाला हम बात करके आए आज, तो बोले कि आपसे पूछने के लिए कि मतलब कब तक चालू होगा उधर में एडवांस, तो तब ऐड कर देंगे वो लोग। कौन बोला है? वो मैडम। अरे भैया मैडम के भरोसे मत रहो तुम, हमसे एक बार पूछ लिया है बीच बीच में, हम तो भूल ही जाते हैं, ताकि मैडम नहीं हम पूछ लेंगे। आप खाली थोड़ा वो बता दीजिए हमको कितना दिन लगेगा अभी एडवांस चालू होने में। 5-6 दिन तो लगेगा कम से कम। हाँ ठीक है, 5 दिन के बाद आपको करेंगे मैसेज। आप वो एक दिन पहले खाली हम बता दीजिएगा मेरे को, हम जाए करवा लेंगे। जेडीबीसी से करना है? हाँ जेडीबीसी से ही कर लेंगे। ठीक है, हम बता देंगे। ठीक है ना। ये लो सर, नया एरर। क्या ना किला जी, नया एरर आया, ये लो। पहले कम था, अब ज्यादा आ गया। भाई ये बताओ, हाँ ये दो तो प्रोजेक्ट काहे खोले हो? 2 का है सर, एक ही है, ये बंद करे थे। ये लो। हाँ अब इसके लॉन्च पे क्लिक करो जरा। हाँ इसका ही लॉन्च है, एम्प्लॉय पे क्लिक करो। इसका एम्प्लॉय है, ठीक है सब है। इसके एक बार एम्प्लॉय एचबीएम पे कॉल टिक मारो, इसमें सबकी कोड चेक कर लो एक बार सब। ये पूरा दिखाओ जरा कोड मेरे को। ई का है भाई इसमें? सर वो थोड़ा कमेंट में लिखा है कुछ, तो क्या समझा वो वो वगैरह। तो ठीक है। ई आईडी को आप किससे मैप करना चाहते हो, आईडी से कि ई आईडी से? EID से ही सर। टेबल में ई आईडी ही है? हाँ पक्का ना? हाँ सर। ये बस दिखाइए। ये लो सर, ठीक है, EID की नहीं चल रही, ठीक है उधर जाइए। पर डेटा तो है ही नहीं यार। हाँ तो कनेक्शन का भी नहीं आ रहा ना, कनेक्शन हुआ कि हाँ नहीं। वो देख लेते हैं। तो क्लास नेम, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉई है, ठीक पर है, वो इसमें कैमल केसिंग का कुछ है ही नहीं ना सर। इधर स्मॉल ई, इधर बड़ा ई, वैसा। ना वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेम ई नेम है तो ई नेम में जाएगा, ई सैलरी में जाएगा। तो भाई इसमें आपने मैपिंग का कहाँ डाला? रिसोर्स अरे डाल रहा है ना सर, ये इधर से उठा के टेबल में तो डाल रहा है ना नेम। नहीं, मैपिंग रिसोर्स आपका लोड कैसे होगा? जो employee.hbm.xml है, हाँ
वो लोड कब होगा? जब आप कॉन्फ़िगरेशन में देंगे ना कि मेरा मैपिंग फाइल का नाम ये है। कॉन्फ़िगरेशन में तो बताया ना, ये लो सर। देखिए एक बार जरा अपना व्हाट्सएप खोलिए, मोबाइल में व्हाट्सएप खोलिए। देखिए ग्रुप पे भेजे हैं। देखिए लास्ट वाली लाइन क्या है? सेशन पे, अच्छा ओके। अरे ये नहीं कनेक्शन फैक्ट्री नहीं है। फिर कौन सा? हाँ ये employee.hbm.xml ये लिखे हो। ओके, ऊपर वाला ये लाइन। नहीं एक मिनट हटाओ, कोड दिखाना। रुको सर प्लीज। यार लिखे तो हो ठीक है। बंद कर दो लिखे हो। कनेक्शन employee.hbm.xml है। और जरा hbm.xml दिखाइए। ठीक है सही तो है। एक बार रन करो फिर से, रिफ्रेश करके सब। लॉन्च को रन करो, लॉन्च को डायरेक्ट ओपन करके। हाँ वही एरर सर। दिखाइए ऊपर टॉप पे। नहीं ये पहला वाला एक्सेप्शन। इलीगल स्टेट कैन नॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर नहीं है क्या आपके पास? है ना सर। जो ड्राइवर मैनेजर क्या बोल रहा है? इज नॉट प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड। ड्राइवर मैनेजर इज नॉट प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड। जार कहाँ है आपका माइस्क्वेल का? माइस्क्वेल का देखो। अरे तेरी, वो बैड कर रहा है क्या? चाचा प्रॉपर्टीज से किया होगा ना। बिना जार कनेक्शन कैसे होगा? माइस्क्वेल का जार डालिए।